नामांकन दाखिल कर दिया है। आज से श्री गणेश हो चुका है इस युद्ध का और आगे 25 तारीख तक ये युद्ध जारी रहने वाला है। 25 तारीख के बाद जो 3 तारीख को निर्णय आएगा वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। किस तरह के मुद्दे रहेंगे? विधानसभा चुनाव 2023 के आम चुनाव में दक्षिण विधानसभा में भाजपा की ओर से 5वीं बार चुनावी मैदान में उतारी गई अनीता बघेल ने शुक्रवार को गांधी भवन से ओपन जीप में सवार होकर कार्यकर्ताओं के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंची, जहां भाजपा प्रत्याशी अनीता बघेल ने अपने प्रस्तावों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि पेपर लीक, बेरोजगारी व पानी की समस्या को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा और आज से चुनावी युद्ध श्री गणेश हो चुका है। लक्ष्य जीत है ना, इसमें तो कोई शंका हो ही नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल निश्चित रूप से इस आगामी विधानसभा के चुनाव में खिलने जा रहा है और जिस तरह से आपने देखा है कि इतना लंबा जुलूस, किस तरह से नाचते गाते बजाते हुए कार्यकर्ता इतना लंबा पैदल चले हैं, उससे ही उनका उत्साह दिखाई दे रहा है और ये उत्साह जो है वो आगामी 25 तारीख को कमल के फूल के रूप में परिवर्तित होने वाला है। इसलिए मैं समस्त कार्यकर्ताओं का आज आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय तो दिया ही दिया, इतना समर्थन भी दिया, तन मन से उन्होंने मुझे आगामी चुनाव की शुभकामनाएं दी हैं। इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। इसलिए आज हमने नामांकन दाखिल कर दिया है। आज से श्री गणेश हो चुका है इस युद्ध का और आगे 25 तारीख तक ये युद्ध जारी रहने वाला है। 25 तारीख के बाद जो 3 तारीख को निर्णय आएगा वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। किस तरह के मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो हम सब जानते हैं राजस्थान में किस तरह के मुद्दे हैं। पेपर लीक मुद्दा है, राजस्थान में करप्शन मुद्दा है, राजस्थान में भ्रष्टाचार का नया तांडव हुआ है वो मुद्दा है, असुरक्षा का मुद्दा है, जिस तरह से कानून की बिगड़ी हुई व्यवस्था के कारण से महिलाएं सुरक्षित नहीं है वो मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हुए वो मुद्दा है, बिजली के दाम उन्होंने महंगे किए वो मुद्दा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। क्षेत्र के मुद्दे मैं बताना चाहूँगी कि अजमेर में जिस तरह से हमारे 2-3 आरोपीज हैं, है ना, अजमेर डेयरी का आरोपी है, गुलाबबाड़ी का आरोपी है। जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था तब वो आरोपी का शिलान्यास हुआ था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। हजारों बार विधानसभा में आवाज़ बन करके उठी है, उसके बावजूद इस सरकार की मशीनरी के कानों पे जूं तक नहीं रहनी। पानी का मुद्दा है, पानी जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 24 आवर में आना शुरू हो गया था वो पानी अब 48 आवर्स में आ रहा है। तो पानी एक दूसरा बड़ा मुद्दा है। यहाँ की सुरक्षा एक मुद्दा। अजमेर में देखिए अभी थोड़े दिनों पहले ही एक व्यक्ति का 1 साल पहले मर्डर किया और अभी भी कुछ अपराधी तत्व पकड़ में आए। अजमेर में ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई। 3-3 लोगों को मर्डर करने की सुपारी लेकर के लोग घूम रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए प्रतिद्वंदी, मैं प्रतिद्वंदी को हमेशा प्रतिद्वंदी के रूप में ही देखती हूँ। ये युद्ध है, चुनाव है और हम जानते हैं युद्ध को किस रणनीति के साथ में जीतना चाहिए, लड़ना चाहिए। इसलिए हम पूरी तरह से अपने हथियार और गोला बारूद लेकर के तैयार हैं, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं और एक-एक बूथ पर, एक-एक मत पर हमारी नजरें हैं और निश्चित रूप से उसी रणनीति से हम ये चुनाव जीतने वाले हैं।